तो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिनका नाम है मिस्टर गौरव कुमार। और ये हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से बिजनेस कर रहे हैं। और आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इन्होंने हमारे साथ इस बिजनेस में रह के एक प्रेस्टीजियस जो टाइटल होता है ना, डायरेक्टर लेवल, वो इन्होंने अचीव किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सब लोगों को इनसे मिलवाया जाए और इनके बारे में आप सब लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दी जाए कि ये क्या करते थे और कैसे इन्होंने ये लेवल हिट करा, क्या चैलेंजेस आए, आगे की इनकी क्या सोच है इसको लेके, वो सारी बातें आज हम इनसे बात करेंगे। तो वेलकम है गौरव जी आपका। गौरव जी, आप हमें सबको बताइए कि इससे पहले आप क्या काम करते थे। तो मेरा नाम गौरव कुमार है और इस बिजनेस को शुरू करने से पहले 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमकॉम किया। एमकॉम करने के बाद मैंने 1 साल तक होम ट्यूशन्स की, बच्चों को पढ़ाया घर घर आकर। उसके बाद फिर होम ट्यूशन से भी जब गुजारा नहीं हो रहा था, फिर मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। वहाँ पर एज अ बैक ऑफिस में अपॉइंट था सिस्टम पर। और वहाँ जो मेरी जॉब थी वो फुल टाइम थी, यानी 9 to 9, 12 घंटे की जॉब थी। और उस जॉब को करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि इस जॉब से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद को समय भी नहीं दे पा रहा था और स्टेबल हो चुका था। ना मैं कुछ नया सीख रहा था, ना मैं आगे बढ़ पा रहा था, और मेरी जिंदगी जो थी वो रुक सी गई थी। उसी समय मुझे ये बिजनेस मिला। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त मिस्टर प्रखर त्रिपाठी जी ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। शुरू में तो मुझे ये बिजनेस बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उनके इंसिस्ट करने पर मैंने इस बिजनेस को समझा, इसकी जानकारी ली, इसके बारे में रिसर्च की। और फिर जब मुझे ये बिजनेस समझ में आया तो मैंने इसे करना शुरू किया। पहले मैंने इसे पार्ट टाइम में बिल्ड किया और आज मैं इस बिजनेस में डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुका हूँ। जी, थैंक यू गौरव जी। देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया कि शुरू में इनको समझ में नहीं आया और कई बार लोग दूसरों के बार बार इन्फोर्स करने पे, इंसिस्ट करने पे लोग ये बिजनेस करते हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था और ये सबके साथ होता है, लेकिन करते 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 यहाँ पे आज डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गए। तो बहुत बहुत बधाई हो गौरव जी। थैंक यू सो गौरव मच जी, सर। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपको इस बिजनेस में ऐसा क्या लगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जॉब में थे, कोचिंग भी पढ़ाते थे, सब कुछ करते थे, समय नहीं रहता था, फिर भी आपको क्यों ऐसा समझ में आया कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, वो कारण क्या था? सर, इस बिजनेस में जो मेरा सबसे पहला कारण था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, वो तो था टाइम। जैसा कि मैं अपने जॉब में अपना पूरा टाइम दे रहा था, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था, ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था, बस पूरे टाइम जॉब जॉब जॉब, और कोई छुट्टी भी नहीं थी उस जॉब में। तो सबसे पहला रीजन तो था समय। उसके बाद दूसरा जो रीजन था, मेन रीजन, वो था हमारी टैग लाइन। जैसे कि हमारे समीर सर कहते हैं, हर घर आर्थिक आजादी। आजादी इन द सेंस, जॉब में जब मैं था तो मैं फील कर रहा था कि मैं बंधा हुआ हूँ जॉब की जंजीरों से, जहां पर मैं अपनी मर्जी से ना छुट्टी ले सकता हूँ, ना कहीं घूमने जा सकता हूँ। मेरे ऊपर जॉब का एक प्रेशर था, वर्क प्रेशर था। और जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा कि वो कितनी अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को और अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस भी टाइम टू टाइम करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्रिप्स पर भी जाते हैं, घूमते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को समय देते हैं। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो रियल फ्रीडम है वो मुझे यहीं मिल सकता है, यहाँ के अलावा और किसी फील्ड में मुझे ये फ्रीडम मिल ही नहीं सकता। इस वजह से आज मैं भी इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूँ और इस बिजनेस को पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ बिल्ड करता जा रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है इसमें मुझे। थैंक यू सर, और बहुत बढ़िया जवाब है। और यही मेरा भी कारण था, मुझे भी यही चीज़ बहुत पसंद आई कि यहाँ पे जो आज़ादी मिलती है ना, जो वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हम अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत वैल्यू वाली चीज़ है और बहुत कम लोग हैं जो लाइफ में इन चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है जिन लोगों को ये बिजनेस समझ में आता है और यही चीज़ आगे चल के सोच के जो हम इसमें बड़ी कामयाबी पाते हैं। तो इस आज का जो हमारा डिसीजन है, इस पर हमें फिर प्राउड होता है। तो थैंक यू सो मच सर। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चैलेंज क्या क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो चैलेंज तो आता है, तो आपको भी आया होगा। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपको क्या चैलेंज है।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। चैलेंज तो हर बड़े काम में आता है, और अगर आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो समझ जाइए कि उस काम से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मुझे भी चैलेंजेस आए, मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हमारा जो पहला चैलेंज आता है, हमारी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। तो सबसे पहले मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कोई बिजनेस सुना नहीं था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे हमने इस बिजनेस के बारे में उन्हें बताया, उन्हें कन्विंस किया, उन्हें इसकी पूरी सही जानकारी थी। उसके बाद उन्होंने भी हमारा सपोर्ट करना शुरू करा। उसके बाद जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग हमें सुनते नहीं हैं, हमें इग्नोर करते हैं, हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया मेरा। तो लेकिन क्या था कि ये सारे चैलेंजेस जब मुझे आ रहे थे तो उसी दौरान मैंने एक इवेंट अटेंड किया, जहां पर जो लोग इस बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं वो सेम चीज मुझे बताई उन्होंने अपने स्टेज पे जाके। वो भी यही एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहे थे कि उन्हें भी यही सारे चैलेंज फेस करने पड़े। तब मुझे समझ में आया कि अगर ये चैलेंज इन्होंने फेस किए हैं तभी ये इस पोजीशन पर आज हैं। तो अगर मुझे भी इनके जगह पे खड़ा होना है, इनके जैसा बनना है, इनकी तरह कामयाब होना है, तो मुझे भी इन सभी चैलेंजेस को फेस करना होगा। और जब तक मैं ये चैलेंजेस फेस नहीं करूंगा, इनसे आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक मैं भी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब उन्हें ये सभी चैलेंजेस आते हैं तो वो इनसे भागने लगते हैं और इस बिजनेस को से आउट हो जाते हैं। तो हमें बस यही नहीं करना है, हमें इस बिजनेस में डटे रहना है, इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। ये बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि चैलेंज तो आते हैं और हमें क्या है, इन चैलेंज को फेस करना आना चाहिए, ना कि इनसे भागना चाहिए। और जब हम चैलेंज को लगातार फेस करते रहते हैं, उनसे भागते नहीं हैं, तो धीमे धीमे वो जो चैलेंज है ना वो अपने आप कम होता चला जाता है और हम सक्सेस की तरफ भागने लगते हैं। और ये स्टोरी सभी कामयाब लोगों के साथ है, ना कि सिर्फ इस फील्ड में, हर फील्ड में। तो चैलेंज फेस करना सीखिए और उससे भागिए मत, उसको एज अ चैलेंज लीजिए और उसको ओवरकम करने की कोशिश करिए, तो आप भी सक्सेस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपका। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल गौरव जी हमारा ये है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है जो सब सुनते हैं, वो है अपलाइंस। कि जो हमारे अपलाइंस हैं या वो लोग जो हमको इस बिजनेस में लेकर आते हैं, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में आते हैं, उन्होंने आपका क्या सपोर्ट करा, क्या उन्होंने मदद करी आपकी, या ऐसे ही आपको छोड़ दिया अपना देखो अपना संभालो कैसे आप बिजनेस चलाओगे, या फिर उन्होंने आपकी हेल्प की, आपको क्या सपोर्ट किया जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस में हेल्प हुई, वो जरा हम सब लोगों के साथ डिस्कस करिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं कि ये बिजनेस जो है ये अपलाइन के बिना चलता ही नहीं है। और हमारे जो अपलाइन हैं उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और शुरुआती दौर में जब मैंने इस बिजनेस को नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे इसकी जरा भी नॉलेज नहीं थी। तब मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट किया, और जहां भी मुझे मीटिंग्स में जाना होता था, किसी से मिलवाना होता था, तो मेरे अपलाइन मेरे साथ जाते थे, मेरा फुल सपोर्ट करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे मना किया हो कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जब भी जहां भी मैंने कहा तो वो मेरे साथ गए, मेरे लोगों से उन्होंने बात की, उन्हें बिजनेस समझाया, और उसी वजह से आज मैं यहाँ पे इस सक्सेस पे पहुंचा हूँ। और जब मैं उनके साथ मीटिंग्स अटेंड करता था तो मैं उन्हें देखता था कि किस तरीके से वो लोगों को कन्विंस करते हैं, कैसे वो लोगों को बिजनेस समझाते हैं। और साथ ही साथ मेरे जो ग्रैंड अपलाइन हैं मिस्टर नरेंद्र खुरानिया सर, आलोक मुदगल सर, जब वो हमें यहाँ इतनी दूर से, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और वो राजस्थान जयपुर से हमें यहाँ सिखाने आते हैं, हमारा सपोर्ट करने आते हैं, तो जब इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है तो हम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम भी कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत जल्द हम इस सक्सेस को अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। जी बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने कि अपलायंस के बिना ये बिजनेस चलता ही नहीं है, अपने अपलायंस के टच में रहना है। जो वो बताएं, जो भी आपको चैलेंज आए आप उनसे डिस्कस करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। सवाल मेरा ये है कि आने वाले समय में, कुछ समय बाद, महीनों बाद, साल बाद, आपको आपका टीम को लेकर क्या विजन है? आप अपने टीम के लोगों को कहाँ देखते हो और इस बिजनेस में खुद को कहाँ देखते हो, और क्या चाहते हो इस बिजनेस से आने वाले समय में? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा विजन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने डायरेक्टर लेवल को अचीव किया है, तो
आगे चल के 2022 में ही दिसंबर मंथ तक मुझे अपने टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को डायरेक्टर लेवल तक पहुंचाना है और उन्हें एक स्टेबल इनकम दिलानी है। साथ ही में हमारे मोदी केयर में जो बाइक बोनस आता है उनसे मुझे लोगों को बाइक दिलवानी है सबसे पहले, जिससे वो अपने बिजनेस को और तेजी के साथ ग्रो कर पाएं। और आने वाले ईयर में 2023 में इस बाइक को मुझे कार में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो हमें कार फंड भी देती है, तो कार फंड से मैं अपने टीम मेंबर्स को कार प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। उसके आने वाले 1-2 साल में मैं यहाँ पे लोगों को घर दिलवाना चाहता हूँ इसी बिजनेस से, क्योंकि बहुत से लोग इस बिजनेस से अपने सपनों का घर ले भी रहे हैं और यहाँ पे कंपनी हमें होम फंड प्रोवाइड कराती है, जिससे हम अपना सपनों का घर बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा विजन है, बस अभी तो हमने स्टार्ट किया है और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है, खुद सक्सेस होना है और अपनी टीम में भी लोगों को सक्सेस करवाना है। ऐसा बिजनेस आपको और कहीं नहीं मिल सकता, केवल यही एक ऐसा एकमात्र बिजनेस है जहां आपकी सफलता आपके लोगों की सफलता पर डिपेंड करती है। तो लोगों को सफल बनाइए, आपकी सफलता आपको स्वयं मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया कि आपकी सफलता आपके लोगों की सफलता में है। आप दूसरों की सफलता के लिए काम करिए, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। और ये बिजनेस इसीलिए इतना ग्रेट है क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अगर उसके सपने हैं, अगर वो मेहनती है, अगर वो पेशेंस रखता है और हार्ड वर्क में यकीन करता है। कुछ साल, ज़्यादा 20-30 साल इसमें नहीं काम करना। अगर आप 2-3 साल 4-5 साल भी लगे रहते हो ना, पार्ट टाइम में मेहनत करते हो, तो आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, बिना लागत के हर व्यापार में बड़ी लागत लगती है, यहाँ पे कोई बड़ी लागत नहीं, बहुत छोटी सी लागत, मैं तो कहूँगा 0 लागत है। तो आप एक बार इसको समझिए। बाकी गौरव जी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं, बहुत इनके अंदर बदलाव आ चुके हैं, अच्छे से बोलना आ गया, बात करना आ गया, चलना फिरना आ गया, कपड़े पहनना आ गया, इनकी पूरी जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी है ना, वही चेंज हो गई। तो वो सबकी चेंज होती है जो भी लोग इस बिज़नेस को प्रोफेशनली करते हैं, सीरियसली करते हैं। बाकी मैं गौरव जी से ये ज़रूर चाहूँगा कि गौरव जी आप सब लोगों को अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। अगर किसी भी व्यक्ति को गौरव जी के साथ ज्वाइन करना तो गौरव जी भी अपना नंबर शेयर करेंगे, आप इनके साथ काम करिए। फर्रुखाबाद के ये लीडर हैं, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और इनकी बहुत जगहों पे भी टीम चल रही है, तो आप इनके साथ काम करिए, इनसे बिजनेस सीखिए और आगे बढ़िए। तो गौरव जी एक बार अपना नंबर जरूर शेयर करिए। जी, तो दोस्तों मेरा जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और मैं एक बार इसे रिपीट भी कर देता हूँ। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7985461661। आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस बिजनेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को 360 डिग्री से चेंज करना चाहते हैं तो हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच गौरव जी। तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा हमारा छोटा सा, और आने वाले समय में आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे जो धीमे करके आज इस बिजनेस पे तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जो बड़ी सफलता की ओर अग्रसर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे, हर 2-3 दिन में आपको ऐसे लोगों से जरूर मिलवाते रहें। और लगे रहिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू सर।